हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार से फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेशन में मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए आज की सेशन का अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 60, 72 और 108 से विभाज्य है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं है, बस इनका गुणनखंड पहले कर लीजिए। जितनी संख्याएं दी हों उनका गुणनखंड विधि से खंड कर लीजिए। ठीक, ये देखिए 2, 30, 36, 54। ठीक है, गुणनखंड करना तो सभी लोग जानते होंगे। 15 ये भाग दिया जाता है, 18, 27, 2, 15, फिर 9 जिसमें जाएगा बस उसको और उसी में ले जाएंगे और उसको उतार लेंगे। जैसे 3 से देना, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27। फिर 5 में नहीं जाएगा तो 5 को उतार लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 3, 5, 1, 1 जब तक हमको ले जाना है, जब तक नीचे 1, 1 ना आ जाए। जैसे 5 × 1 = 5, 1 देखिए 1, 1 आ गया बस। अब देखिए ये लिखिए कितना आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है, अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या हो पेयर में हो। ठीक है, यहाँ से ये हमको सीख मिल रही है जानकारी कि पूर्ण वर्ग का मतलब जो भी संख्या, जैसे 2, 2 है पेयर में होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 2, 2 है, यहाँ देखिए 1, 2 है, फिर यहाँ 2, 3 है, फिर 1, 3 और है सिंगल, फिर यहाँ 1, 5 है। अब हमको क्या करना है कि ये पेयर इनको बना लेना है, जो बचा है उसके साथ में उसको पेयर बना लेना। जैसे 1, 2 है, 1, 2 से और गुणा कर लेंगे यहाँ पे। जैसे 2, 3, 3 है तो 1, 3 और कर लेंगे, यानी सम संख्या में हो जाए। ठीक है, जैसे 5, 1 है तो 1, 5 और कर लेंगे। बस यही छोटी से छोटी क्या होगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब इनका बस गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब जैसे देखिए गुणा कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, गुणे 3 × 9 × 27 × 81। ठीक है, ये गुणा करना देखिए ऐसे, फिर 5 × 25। अब क्या करना है, अब देखिए सरल विधि से हमको करना है। अब देखिए ये 16 का इसमें कर लीजिए 25 में, क्योंकि 0 बन जाएगा। 25 × 6 = 150, 25 × 1 = 25, फिर 25 × 15 कितना हो जाएगा 40, गुणे 81 है, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। देखिए आ गया आसानी विधि से। गुणा भी आपको देखिए इस तरह से करना है कि आसान रहे, जिससे उलझे ना आप। ठीक है, देखिए ये आपका जो है 300 कितना है, 32,400। ये आपका छोटी छोटी संख्या हो गई जो 60, 72 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई जो 60, 72 और 108 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए ये कह रहा राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि। अब बस इसमें देखिए कुछ नहीं, 8 कितना है 19 है। ये राम है, ये श्याम है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, श्याम को 247 रुपये, यानी 19 की वैल्यू कितनी है 247 है। ठीक है, और तब ये कितना देखिए कितने गुना है 19 का, इसमें करेंगे तो 19 × 1 = 19 और 5 × 19 = 57। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसमें भाग दे के निकाल लिया कितने गुना है। तो बस यहाँ पे भी देखिए 13 गुना कर देना है, क्योंकि अनुपात सेम रहना चाहिए, इसलिए गुना जो होता है इसमें सेम होता है। तो बस 13 × 7 = 21, 13 × 8 = 104 हो गया। तो बस राम की धनराशि कितनी हो गई 104 रुपये। बस इसमें यही पकड़ना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक आयताकार हाल का फर्श 150 सेमी चौड़े कालीन से ढका हुआ है। ठीक है, ये कालीन की चौड़ाई दी हुई है आपको। यदि हाल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवश्यक कालीन की लागत ज्ञात की। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो कालीन की जो चौड़ाई दी हुई है, यहाँ पे इसका कोई महत्व तो नहीं है, केवल आपको भटकाने के लिए है। ठीक है, क्योंकि हमको जो आयताकार हाल है उसका क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो हाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाल का क्षेत्रफल
लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, यानी 20 और गुणे 18, तो 20 18 कितना 360 हो जाएगा। ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी वर्ग मीटर। अब बस देखिए लागत कितना हो जाएगा, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, और तो टोटल कितना वर्ग मीटर है 360 है। तो देखिए 10 में जब इसका गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा रुपया। ठीक, बस ये देखिए उत्तर आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमको ये भी फाइन करना होता है, क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें क्या हमको मतलब निरर्थक दिया हुआ है, किसका यूज नहीं करना है। ठीक है, ये समझना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए माध्यिका आ गया। ठीक है, माध्यिका हमने क्या बताया था, पहले गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 1 14, यानी सम हो गई। तो सम के लिए हमने माध्यिका का क्या बताया था फार्मूला, आपको अगर याद हो, n/2 वहाँ पद, ठीक है, और प्लस उससे एक अगला यानी n/2 प्लस 1वां पद, बस। और बटे क्या टोटल के क्या हो जाता है, उसका आधा यानी 2 हो जाता है, बस। अब हमने क्या बताया था, इसको आप आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, किसी में भी लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आरोही में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे क्योंकि आरोही बढ़ते हुए चलना है, छोटी से बड़ी 5, फिर उसके बाद कितना है 17, फिर 17, फिर कितना है दोस्तों 32, फिर 32, जितनी संख्याएं जितनी बार होंगी उतनी बार लिखेंगे। 35, 35 हो गया। फिर कितना है 35 के बाद कितना है दोस्तों, 35 के बाद कितना है 37 है। 37 के बाद कितना है दोस्तों, 37 के बाद 45 है। चलिए एक बार लिख लेते हैं, फिर 45 है, 2 बार 45 है। फिर कितना है 45 कितनी बार है, 1 2 3 बार है 45, 3 बार हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई, टोटल 11 थी, तो एक कितना बसा है, नहीं 45 के बाद कितना होगा 64 होगा। फिर यहाँ नीचे लिख लेते हैं 64 के बाद कितना होगा 68 होगा। 68 के बाद कितना है 93 है। अब देखिए टोटल संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ देखिए अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। 5 हो गई, 17 17 हो गया, 45 45, 1 मिनट, चौदह संख्याएं हैं और हम लोगों का 13 आ रहा है। देखिए एक संख्या कौन सी छूटी है दोस्तों, 17 कितनी बार है, 2 बार है। अच्छा एक 78, देखिए ये 78 यहाँ आ जाएगा, इसको 78 कर देते हैं, इसके पहले 68 लिख जाएंगे। देखिए ठीक है, अब हो गई आपकी 14 संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो बस हम लोग इसमें फाइन 14 का आधा करेंगे तो n कितना आ गया, n बराबर 14 आ गया। 14 का आधा कितना हो जाएगा 7वां पद, और 7वां से एक अगला 8वां पद। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद कितना है 37 है, और प्लस उससे एक अगला 45 है, और बटे 2। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 7 5 12, 4 3 7 1 8, इतने बटे 2 यानी 41 आ गया। देखिए उत्तर ये आपका। ठीक है, ये देखिए फार्मूला है, आसानी से एक सीधा सा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और हमने विषम वाला, जो विषम अगर संख्या आ जाए n की वैल्यू, तो उसके लिए भी फार्मूला बताया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें पेपर में आसानी से सॉल्व हम कर पाएँ और कम समय में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए रेखा अनुपाते रश्मि की वर्तमान आयु का कितना है, प्रेजेंट एज, मतलब वर्तमान लिख लेते हैं, सॉरी 1 मिनट, वर्तमान। ठीक है, ये समझ लो, वर्तमान आयु कितना है 7:4।
अब देखिए आपसे पूछा क्या है, रश्मि की वर्तमान आयु। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, 4 के अनुपात में है। अब देखिए उत्तर वही होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। ये देखिए समझने वाली बात होती है। यानी देखिए ये जो 15 है ये नहीं होगा, ये 9 ये नहीं होगा, 12 होगा, 8 होगा। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए इसी तरह से हम लोग कम समय में करेंगे। अब देखिए उत्तर की जांच करने के लिए एक हम ले लेते हैं, जैसे देखिए 8 ही ले लेते हैं। ठीक है, 8 ले लेते हैं, यानी 4 की वैल्यू हमने 8 ले लिया। ठीक, अब 4 की वैल्यू 8 ले लिया। अब अगर हमने 8 लिया है और उसमें 3 साल अगर जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होगा, +3 अगर जोड़ेंगे 3 साल आगे तो 11 होगा। और 11 किसका 5 का। देखिए 3 साल बाद कितना हो जा रहा है, 8:5 हो जा रहा है, यानी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 11 आ रहा है। तो 11 5 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, इसलिए ये भी अपना देखिए गलत हो गया। उत्तर क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर देखिए आपको विस्तृत वे में करना है, देखिए मान लेंगे हम लोग 7x 4x मान लेंगे। ठीक है, अब 3 साल बाद का है, 7x + 3 कर देंगे और बटे इसका रश्मि का कर देंगे 4x + 3। अब बराबर ये अनुपात कितना हो जा रहा है, 8/5 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका देखिए तिरछे तिरछे गुणा कर देंगे, 5 7 35x यहाँ हो गया, +15 बराबर 8 चौक 32x + 8 तिरिक 24। अब ये 32 इधर लाएंगे, 15 इधर कर लेंगे, तो 35 में से 32 होगा, घटेगा 3x बचेगा, और 15 में से 24 में से जब ये 15 घटेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 3 3 3 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और हमसे किसका पूछा है, ये 4x की वैल्यू पूछा है रश्मि का, तो 4 × 3 यानी देखिए 12। देखिए ऐसे भी 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ट्रिकी वे में समझना है, जिससे कम समय में आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए बॉडमास थ्योरम पे है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए BODMAS, बॉडमास मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये छोटा, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक, और सबसे पहले एक रेखा कोष्ठक होता है, ये जो ऐसे ऊपर रहता है किसी संख्या, जैसे 3 के ऊपर ऐसे कर देते हैं, पहले ये होता है। ठीक है, ओ से आफ होता है, यानी का की के जोड़ होता है, का की के। ठीक है, ऐसा जब आए तो उसको। और डी से क्या होता है, डिवीजन यानी भाग। एम से मल्टीपल यानी गुणा। ए से एडिशनल यानी जोड़। ठीक है, और एस से क्या होता है, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। अब देखिए आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ये जो है पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर काके की। अब इसमें जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे, लेकिन सीरियल यही रहेगा। ठीक, अब देखिए सवाल करते हैं। 10 - 5 - 6 5 - 4 - 3। ठीक है, अब देखिए 10 पहले हम लोग कौन सा छोटा कोष्ठक ये वाला हल करेंगे, अंदर वाला। 10 - 5 - 6, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो 4 3 7 में से 5 जाएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे 10 - 5 माइनस, अब देखिए ये माइनस है, माइनस माइनस का जब गुणा होता है ना तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए छोटा कोष्ठक हट गया, फिर 10 - 5, फिर माइनस में ये कितना आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 - 5, ये जब आएगा इधर तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया अब, 8 5 13। 1 मिनट दोस्तों, देखिए कहाँ पे, एक मिनट, 4 3 7, 7 में से -2 माइनस प्लस 6 2 8 -8। हाँ ठीक है दोस्तों, -8। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए हमने कोष्ठक नहीं लगाया था।
अब 10 माइनस, अब ये कोष्टक में क्या आएगा बड़ा, 8 में से 5 जाएगा 3, लेकिन चिन्ह कौन आएगा, माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, अब ये 10 हो गया, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 13 आ गया। ठीक है, ये देखिए 13 आ गया है, पहला वाला आपका उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा वो करिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से दोबारा। ठीक है, बस ये मेन यहाँ पे यही था, आपको बार्टमास वाला थ्योरम जो था। ठीक है, अब जब कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, पिछले सेशन में हमने एक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था फार्मूले के द्वारा, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग सीधे सॉल्व करेंगे। जैसे ये 30 मीटर गुणे 22 मीटर है। ठीक है, और पार्क का कितना है चौड़ाई, 2 मीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, एक बार इससे इसका गुणा करना है, फिर एक बार इससे गुणा करना है। जैसे इसको देखिए 30 गुणे 2 प्लस करके 22 गुणे 2 कर देना है, फिर जो पार्क की चौड़ाई है इसका स्क्वायर करके इसको घटा देना है, और आपको देखिए कुछ नहीं करना है। तो ये 30 दूनी 60 प्लस 22 दूना 44 माइनस 2 दूनी 4, तो ये 60 प्लस 44 में 4 जाएगा 40 बराबर 100 आ गया। ठीक है, अब 100 आ गया, और आपको ये जो 15 ये है इससे आपको गुणा कर देना है यहाँ पे, यानी 100 गुणे 15, तो कितना आ जाएगा आपको, रुपया मिल जाएगा 1500 रुपया। ठीक है, सीधे देखिए। ठीक, आज के लिए दोस्तों हम लोग अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि हम भी ऐसे ही ऊर्जा के साथ पढ़ाएं। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। अब हम लोग लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे दोस्तों, चाहे जो पेपर हो दोस्तों, जैसे लेखपाल का हो, यूपी SSC की, वैसे रेलवे की हो, चाहे जो हो, आप सब में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चलिए विदा लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।